बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइव स्टॉक न्यूज़। आज आपको गोल्डन मिस्री यानी देसी मुर्गी के फार्मिंग के हवाले से जो है ना मैं मुकम्मल तफसीलात जो है वो बताऊंगा। गोल्डन मिस्री का कारोबार बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है, क्योंकि हर इंसान देसी अंडा और देसी मुर्गी जो है उसको बड़े शौक़ से खाता है। ये इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरत है, और हर वो प्रोडक्ट जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरत है उस कारोबार को कभी ज़वाल नहीं आ सकता। आपका ये कारोबार मुनाफा बख्श तब बनेगा जब आप मेडिकल के असूलों के मुताबिक काम करेंगे, ताकि आपकी मुर्गियाँ सेहतमंद रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दें। सबसे बुनियादी काम ये है कि मुर्गियों को आप प्रॉपर जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि मुर्गियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की वायरल बीमारियों से बच सकें। आज मैं आपको गोल्डन मिस्री की मुकम्मल जो वैक्सीनेशन है, इसका मुकम्मल शेड्यूल जो है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप घरेलू पैमाने पर मुर्गियां रख रहे हैं तब भी वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तब भी जो है ना वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन से दिन कौन कौन सी वैक्सीन लगनी है। सबसे पहली वैक्सीन जो है वो पहले दिन चूज़े को लगनी होती है। ये वैक्सीन जिसको हम मेरेक्स वैक्सीन कहते हैं, MEREKS। मेरेक्स ये एक बीमारी है। इस बीमारी की वैक्सीन जो है ये एक दिन के चूज़े को लगती है। ये वैक्सीन जो है हैचरी वाले लगाते हैं, यानी आपने जिस हैचरी से भी चूज़ा लेना है आपने उनसे कंफर्म करना है कि ये वैक्सीन जो है मेरेक्स की आपने लगाई है कि नहीं। ये आप वैक्सीन, क्योंकि 12 से 24 घंटे तकरीबन चूज़ा जो है वो हैचरी के अंदर ही रहता है, जहाँ से वो अंडे से निकलता है, तो 12 से 24 घंटे तक वो उधर ही रहता है। इसलिए वहाँ पर ये वैक्सीन मेरेक्स जो है वो वहाँ पर लगाई जाती है। तो आप जब भी हैचरी वाले से रब्ता करें तो आप सबसे पहले उनसे ये पूछें कि जो मैंने चूज़ा ख़रीदना है उसमें मेरेक्स की वैक्सीन लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई हैचरी के अंदर जो वैक्सीन लगनी है, मेरेक्स बीमारी की वैक्सीन। उसके बाद आपने वो चूज़ा जो है अपने फार्म पे ले आना है। ठीक है, उसी दिन आपने उसको एक वैक्सीन और करवानी है। वो वैक्सीन है NDIB की। ये 2 किस्म की बीमारियां हैं, एक रानीखेत की बीमारी है और एक IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमारी है। यानी ये 2 बीमारियां जो हैं ये बड़ी वेल नोन बीमारियां हैं। ND जो रानीखेत बड़ी मशहूर बीमारी है, न्यूकैसल डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, रानीखेत की बीमारी, और दूसरी IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की बीमारी है। इस बीमारी में जानवर को जो है ना वो सांस का मसला बनता है। ये भी बीमारी वायरल बीमारी है। ये 2 बीमारियों की वैक्सीन आपने उसी दिन करवानी है जब चूज़ा आपके फार्म पे आता है। इसका ये तरीका है कि वो जब चूज़ा डब्बों में पैक होकर आएगा तो आप ये करें कि उस डब्बे के ऊपर ही, डब्बा खोल के चूज़े डब्बे के अंदर ही हों तो उस डब्बे के ऊपर ही आप स्प्रे कर दें, वो भी स्प्रे हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि चूज़े की आँख में आप कतरा डालें। तो ये पहले दिन जो है वो 2 किस्म की वैक्सीन चूज़े को हो जानी है, एक हैचरी के अंदर और दूसरी आपके फार्म के अंदर NDIB की वैक्सीन आपने करवानी है। उसके बाद उससे अगली वैक्सीन आपने 8वें दिन करवानी है। 8 डेज़ पे आपने 8वें दिन दूसरी वैक्सीन उनको करवानी है IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, जिसको हम गम्बोरो बीमारी कहते हैं। गम्बोरो बीमारी की वैक्सीन आपने 8वें दिन करवानी है। ये वैक्सीन आप पीने वाले पानी में दे सकते हैं या आँख में कतरा डाल सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये वैक्सीन की जा सकती है। उसके बाद अगली वैक्सीन जो है वो आपने करवानी है 18वें दिन पे। 18 डेज़ पे आपने IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ गम्बोरो की वैक्सीन, यानी गम्बोरो की वैक्सीन दूसरी दफ़ा अब आपने 18वें दिन करवानी है। पहले आपने 8वें दिन करवाई चूज़े को, अब 18वें दिन आपने दोबारा जो है वो गम्बोरो की वैक्सीन करवानी है, यानी इसको 2 दफ़ा रिपीट करना है। तो गम्बोरो की जो आपने 18वें दिन करवानी है, इसका भी यही है कि आप कतरा डालें या पिलाएँ। और दूसरी NDIB की वैक्सीन जो है ये आपने रिपीट करनी है 12वें दिन, यानी पहले दिन आपने NDIB की वैक्सीन करवाई और उसके बाद 12वें दिन आपने दोबारा NDIB की वैक्सीन करवानी है। ये भी पीने वाले पानी में या आँख में कतरा डाल सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको दोबारा समझा दूँ कि पहले दिन आपकी वैक्सीन हो गई मेरेक्स की, जो हैचरी वालों ने लगानी है, हैचरी के अंदर होनी है, और दूसरी वैक्सीन NDIB की जो आपने पहले दिन करवा दी। उसके बाद 8वें दिन आपने जो है गम्बोरो की वैक्सीन करवा दी।
फिर 12वें दिन आपने दोबारा जो है NDIB की वैक्सीन जो है ना इसको दोबारा लगाया। फिर 18वें दिन आपने दोबारा गंभीरों की वैक्सीन करवानी है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएं, 40 दिन का जब आपका चूज़ा हो जाएगा तो फिर उसको आपने ND लसोटा जो है ना उसकी वैक्सीन करनी है। ये भी रानीखेत की वैक्सीन ही है, ND लसोटा वैक्सीन रानीखेत की वैक्सीन है। 40 दिन का जब आपका चूज़ा हो जाएगा तो ये फिर वैक्सीन आपने करवानी है। इसको भी आप पीने वाले पानी में पिला दें, आँख में कतरा डाल लें, जैसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 45 दिन पे एक वैक्सीन होती है फॉल पॉक्स की। फॉल पॉक्स बीमारी जो है जिसको हम चीचक की बीमारी कहते हैं, इसमें मुर्गी के आँखों पर, मुंह पर, कलगी पर जो है ना वो दाने निकल आते हैं। ये बीमारी है फॉल पॉक्स। इस बीमारी की वैक्सीन जो है ना आपने 45 दिन पर करवानी है। तो ये इंजेक्टेबल वैक्सीन है, इसका आपने इंजेक्शन लगाना है, उसके परों के ऊपर इंजेक्शन लगेगा इसका। तो ये फॉल पॉक्स की वैक्सीन हो गई। उसके बाद अगली वैक्सीन आपने फिर 68 डेज़ पे यानी 68 दिन पर आपने वैक्सीन दोबारा जो है वो ND लसोटा की करवानी है। यानी 68 डेज़ पे दोबारा ND लसोटा की आपने वैक्सीन करवानी है। वो आप पीने वाले पानी में दे दें या उनको आँख में कतरा डाल लें। उसके बाद 95 डेज़ पे यानी 95वें दिन आपने एक वैक्सीन करवानी है जिसको हम कहते हैं NDIB और EDS। ये वैक्सीन जो है जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसको करवाई जाती है, क्योंकि इसमें 3 किस्म की बीमारियां आ जाती हैं। एक तो ND आ गई, रानीखेत की बीमारी आ गई, एक IB आ गई, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की बीमारी आ गई है, और एक इसमें है EDS। ये EDS बीमारी जो है ये अंडे देने वाली मुर्गी में होती है। अगर ये बीमारी किसी मुर्गी में आ जाए तो एक तो मुर्गी कच्चे अंडे देना शुरू कर देती है, दूसरा ये है कि उनकी अंडों की प्रोडक्शन जो है वो 10 से 40% तक कम हो जाती है। तो इसलिए अंडा शुरू करने से पहले जो है ना ये भी वैक्सीन करवाई जाती है, NDIB प्लस EDS, यानी इसमें 3 किस्म की वैक्सीन हो जाएगी। ये वैक्सीन ऑयल बेस्ड है और ये भी इंजेक्टेबल है। ये मुर्गी को इंजेक्शन लगना है, सबकट इंजेक्शन आप लगाएं, तो ये सिर्फ इंजेक्टेबल ही जो है ना इसको इस्तेमाल करना है। ये आपने 95 डेज़ पे आपकी ये वैक्सीन हो गई, यानी अंडे वाली मुर्गी की ये वैक्सीन आप कर देंगे तो आपकी मुर्गी को EDS की बीमारी नहीं लगेगी, साथ में ND है, साथ में IB है, और ये किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन का असर जो है वो ज़्यादा देर तक मुर्गी के अंदर रहता है। तो इसके बाद अगला जो है ना वो वैक्सीन आ गई 96 डेज़ पे, यानी 95 दिन और 96वें दिन आपने दोबारा NDIB की लाइव वैक्सीन करवा देनी है। 96 डेज़ पे आपने NDIB की वैक्सीन जो है वो दोबारा करवानी है, लाइव वैक्सीन, और ये भी आप पीने वाले पानी में जो है ना, ये जी 96 डेज़ में जो है ना आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो मुकम्मल हो गया। यानी कि 96 डेज़ पे आपने आखिरी वैक्सीन NDIB की करवानी है जो कि आप उसको पानी में दें। तो ये इस तरह आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इन तमाम वैक्सीनेशन होने के बाद जो है ना उस मुर्गी में जो है ना वो इम्यूनिटी बन जाएगी इन बीमारियों के ख़िलाफ़। तो अभी वैक्सीन करवाने का तरीक़ाकार जो है वो मैं आपको समझा दूं कि वैक्सीन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बीमारी की शिद्दत के हिसाब से जो है ना इसका शेड्यूल में कमी बेशी भी की जा सकती है। जैसे कि कुछ इलाक़ों में H5H9 बीमारियां जो हैं वो भी आती हैं, तो ज़ाहिर है कि उस इलाके में वो भी वैक्सीन करवानी पड़ेगी आपको। और सबसे अहम चीज़ जो ये है कि वैक्सीन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर से वैक्सीन लेके आते हैं तो वहाँ पर आप देखें कि उसने वैक्सीन जो है ना वो फ्रिज के अंदर रखी हुई है, उसका टेम्परेचर मेंटेन है, इसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। तो वहाँ से अगर आप वैक्सीन लेके आते हैं तो उसको बर्फ़ में पैक करके अच्छी तरह उसको लेके आएँ ताकि वो वैक्सीन ख़राब ना हो। तो उसके बाद सूरज की शुआएँ जो हैं वो इस वैक्सीन को बड़ी मुतासर करती हैं, इसलिए आपने जब भी वैक्सीनेशन करनी है फार्म पे तो आप कोशिश करें कि सुबह करें जब सूरज अभी ना निकला हो, या शाम को सूरज ग्रूब होने के बाद करें, क्योंकि हमारे अक्सर जो पोल्ट्री फार्म है जो ओपन एरिया में है तो वहाँ पे सूरज की शुआएँ जो है वो शेड के अंदर तक जाती हैं। तो इसलिए जब वो वैक्सीन आप करेंगे तो वो सूरज की शुआएँ जब उस पर पड़ेंगी तो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको सुबह करें या शाम को करें। और वैक्सीन जिस पानी में आपने इस्तेमाल करनी है उस पानी को आपने
ठंडा कर लेना है, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो वैक्सीन के टेम्परेचर से मिलता जुलता हो, ज़्यादा गर्म पानी ना हो ताकि उसमें वैक्सीन ख़राब ना हो। तो ये जो है ना वैक्सीन की एहतियाती तदाबीर हैं। वैक्सीन पिलाने से पहले आप मुर्गी को प्यासा रखें, ताकि प्यासा रखने का मकसद यही है कि वो जब वैक्सीन वाला पानी आप उसको दें तो वो जल्दी जल्दी उसको पी ले, आधा घंटा घंटे के अंदर वो पानी को ख़त्म कर ले, पानी ज़्यादा देर पड़ा ना रहे। और बाकी आपने कोशिश करनी है कि बीमार जो मुर्गी है उसको आपने वैक्सीन नहीं करनी, कोशिश करें कि उसको 1-2 दिन वैक्सीन का शेड्यूल जो है आगे पीछे कर लें, लेकिन बीमार मुर्गी को वैक्सीन नहीं करनी, क्योंकि वैक्सीन का स्ट्रेस आएगा और वो और ज़्यादा बीमार हो सकती है। तो ये मुकम्मल जो है ना वैक्सीनेशन शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, और वैक्सीन के मुताल्लिक जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी सारी मैंने बता दी। तो अगर आप इस तरह से वैक्सीनेशन करेंगे अपनी मुर्गियों को, वो घरेलू पैमाने पर अगर आपने रखी हैं तब भी ये वैक्सीन करनी पड़ेगी, अगर आपने कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं तब भी ये वैक्सीन करनी पड़ेगी। तो इन वैक्सीन करने से जो है ना आपकी मुर्गियाँ जो है मुख्तलिफ वायरल बीमारियों से बच जाएंगी, उनकी अंडों की पैदावार भी बेहतर होगी और शरह या मवाद जो है वो भी बहुत कम होगी। तो इसलिए आप इसको मुकम्मल फॉलो करें। अगर इसके मुताबिक आप पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर प्रॉफिट होगा पोल्ट्री में, और आपका कारोबार चमकेगा और आप खुशहाल होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना इस पे आप अमल करें तो इंशाल्लाह ताला आप बेहतर रोज़गार कमा सकेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।